हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी बुक और ज्योग्राफी की बुक है ये, और ये चैप्टर 5 है। ठीक है, चैप्टर 5 हम लोग कर रहे थे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो मेजर जो डोमेन्स है अर्थ का, उसके बारे में है ये। तो क्या कह रही है? एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ। Human beings can live there because the life-sustaining elements of land, water and air are present on the earth. तो इसका मतलब क्या हुआ कि as you have read in the first chapter, the earth is the only planet जिसमें लाइफ है। तो ह्यूमन बींग्स यहाँ रह सकते हैं क्योंकि लाइफ जो है वो सस्टेनिंग एलिमेंट्स जैसे लैंड, वाटर और एयर अर्थ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अर्थ पर प्रेजेंट है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन in which three main components of the environment meet, overlap and interact। ठीक है, meet क्या है? पहला मीट, ओवरलैप और इंटरेक्ट करती है। थ्री मेन कंपोनेंट्स पर द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जो सॉलिड सर पोर्शन है अर्थ का, उसको क्या कहते हैं हम लोग? लिथोस्फीयर कहते हैं। द गैसियस लेयर्स दैट सराउंडेड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। गैसियस लेयर जो अर्थ पे सराउंडेड है उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड। ठीक है, वाटर कवर्स अ वेरी बिग area of the earth's surface, and this area is called a hydrosphere. The hydrosphere comprises water in all its forms, that is ice, water and water vapor। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये कि द सरफेस ऑफ द अर्थ एक सरफेस ऑफ द अर्थ है, एक कॉम्प्लेक्स जोन है जहाँ तीन मेन कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट मिलते हैं। ठीक है, ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, द सॉलिड पोर्शन होता है, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ जिसमें हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? हम लिथोस्फीयर कहते हैं। द गैसियस लेयर्स जो अर्थ को सराउंड करती है उसे उसे क्या कहते हैं हम लोग? उस एटमॉस्फेयर को, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जहाँ ऑक्सीजन मिलता है, हमें नाइट्रोजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और अदर गैसेस मिलते हैं। ठीक है, अदर गैसेस मिलते हैं। तो वाटर जो होता है ना, वाटर जो है अर्थ का सरफेस का एक बड़ा हिस्सा कवर करता है, और इस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर जो होता है वो मेन वाटर के सारे फॉर्म्स होते हैं। हाइड्रोस्फीयर में जो होते हैं ना, उसमें वाटर के सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि हो गया आइस, हो गया वाटर, हो गया और वाटर वेपर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड वाटर एंड एयर टुगेदर। ठीक है, एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बायोस्फीयर जो होता है एक नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर एक साथ मिलते हैं, और ये जोन सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ को कंटेन करता है। ठीक है, ये सारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ को, ये सारे ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ को इसमें ये कंटेन करता है। ठीक है, तो पहला क्या है? हम लोग लिथोस्फीयर पढ़ेंगे। ठीक है, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। इट कंप्राइजेस द rocks of the earth crust and the thin layers of soil that contains nutrient elements which sustain organism। ठीक है, there are two main diversions of the earth's surface। the large land masses are known as the continent and the huge water bodies are called the ocean basins। all the oceans of the world are connected with one another। look at the map of the world। ठीक है, फिगर 5.1 में मैप ऑफ द वर्ल्ड है, ये हम लोग देख सकते हैं मैप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आर यू ऑल are all the land masses connected with one another? The level of sea water remains the same everywhere। elevation of land is measured from the level of the sea which is taken as 0। ठीक है, इधर पैसिफिक ओशन है, इधर अटलांटिक ओशन है, और इधर इंडियन ओशन है। ठीक है, इंडियन के बगल में क्या होगा? यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, ये पूरा एशिया है, इधर ये पूरा यूरोप है, ये पूरा यूरोप है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, और ये है साउथ अमेरिका, और यहाँ पे ये है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इतना ही है बस, और ये अफ्रीका है। ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका है।
तो ये लिथोस्फीयर के बारे में क्या बोला गया है इसको हम समझते हैं। लिथोस्फीयर क्या बोलता है कि अर्थ का सॉलिड पोर्शन जो होता है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इसमें अर्थ क्रस्ट के रॉक्स और थिन सॉइल जो होते हैं वो लेयर्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कंटेन करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कंटेन करते हैं और ऑर्गेनिज्म्स को सस्टेन करते हैं। तो अर्थ सरफेस के दो मेन डाइवर डिविजन्स होते हैं, जैसे कि बड़े लैंड मासेस को कॉन्टिनेंट कहते हैं और ह्यूज वाटर बॉडीज को ओशन बेसिन कहते हैं। ठीक है, सारे ओशंस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो मैप हम लोगों ने देखा ही, वर्ल्ड मैप में देखा हम लोगों ने। तो क्या इसमें एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या सारे लैंड मासेस एक दूसरे से कनेक्टेड है? लैंड मासेस एक दूसरे से कनेक्टेड, क्या सारे लैंड मासेस एक दूसरे से कनेक्टेड है? नो, सारे लैंड मासेस एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, देखो यहाँ पे एक कनेक्टेड है क्या? नहीं। ये साउथ अमेरिका कनेक्टेड है क्या? साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से कम कनेक्टेड है, लेकिन ये क्या है, यूरोप से कनेक्टेड है? नहीं। ठीक है, और सी वाटर का जो लेवल होता है वो हर जगह सेम होता है। तो लैंड की एलिवेशन जो होती है वो सी लेवल से मेजर होती है, जो जीरो माना जाता है। ठीक है, ठीक है, जो जीरो माना जाता है। आगे पढ़ते हैं। तो इसमें देखो, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इज माउंट एवरेस्ट, जो कि कितना कितना पीक है उसका, 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल। ये सी लेवल से 8848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 meters is recorded at Mariana, ठीक है, Trench in the Pacific Ocean. Could you imagine that depth of the sea is much more than the highest point? तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ इस पे कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8,848 मीटर सी लेवल से ऊपर है, और सबसे ज़्यादा डेप्थ 11,022 मीटर जो मारियाना ट्रेच है, ट्रीज में पैसिफिक ओशियन में रिकॉर्ड हुई है। सोचो, सी की डेप्थ सबसे हाईएस्ट पॉइंट से भी ज़्यादा है। ठीक है, ये बातें कही गई है। अब कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। कॉन्टिनेंट के बारे में क्या बताया गया इसमें? तो कॉन्टिनेंट के बारे में ये बताया गया कि अर्थ पर 7 मेजर कॉन्टिनेंट हैं। ये बड़े वाटर बॉडी से अलग होते हैं, और कॉन्टिनेंट जो होते हैं वो, ठीक है, कॉन्टिनेंट जो होते हैं वो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका पे अंटार्कटिका है। ये सारे 7 कॉन्टिनेंट हैं। ठीक है, पहला क्या है? पहला है एशिया। एशिया में हमारा प्यारा भारत आ जाता है, यूरोप आ जाता है एक, फिर अफ्रीका आ जाता है, फिर नॉर्थ अमेरिका, और एक साउथ अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया और एंटार्कटिका। ठीक है, ये सारे हैं, 7 कॉन्टिनेंट है हमारे। ठीक है, ये याद रखना, 7 कॉन्टिनेंट है। तो मैप हम लोग जब देखते हैं और नोटिस करते हैं कि ज़्यादा जो है वो लैंड मास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, ज़्यादा लैंड मास जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये अर्थ के टोटल लैंड एरिया का 1/3 जो है वो कवर करता है। ठीक है, और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। थोड़ा दिखाते हैं इसको। यहाँ देखो, ये एशिया है। ठीक है, ये सारा एशिया है, वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। और क्या बोला गया इसमें? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज अ कॉन्टिनेंट से पास होती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस कॉन्टिनेंट से पास होती है। एशिया यूरोप से यूरल माउंटेन्स के वेस्ट में अलग होता है। यूरोप प्लस एशिया को यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, यूरोप और एशिया को मिला दे तो यूरेशिया होता है, और यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, यूरोप एशिया से छोटा होता है। ठीक है, ये एशिया से के वेस्ट में है, और आर्टिक सर्किल इससे क्रॉस करता है। ये 3 आर्टिक सर्किल है ना यहाँ पे, उसको क्रॉस करता है। ठीक है, और ये 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। और अफ्रीका जो है वो क्या है, एशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या है? पहला एशिया। एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फिर उसके बाद है यूरोप। यूरोप जो है वो थोड़ा सा छोटा है एशिया से, तो ये सेकंड नंबर पे कॉन्टिनेंट है। थर्ड पे कौन है? सॉरी, अफ्रीका जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद।
तो इसका इक्वेटर क्या है, वो 0 डिग्री है। इक्वेटर इस कॉन्टिनेंट के बीच से पास होता है, और अफ्रीका का बड़ा हिस्सा जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, ये एक ही कॉन्टिनेंट है जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करते हैं। ठीक है, सहारा डेजर्ट हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है इसमें। ठीक है, सहारा डेजर्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट जो होता है लोकेटेड इन अफ्रीका। तो इसके कॉन्टिनेंट जो इस कॉन्टिनेंट की जो ऑल साइड्स हैं वो ओशियंस और सी से बाउंडेड है। ठीक है, लुक एट द वर्ल्ड मैप को हम देखते हैं तो हम नोटिस करते हैं ना क्या कि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है, जो कि नाइल रिवर है, वो फ्लो करती है कहाँ पे, अफ्रीका में फ्लो करती है। ठीक है, नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो ये सारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सारे जो इक्वेटर, ये सारे जो होते हैं वो पास करते हैं अफ्रीका के मैप में। ठीक है, अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका क्या है, वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑफ द वर्ल्ड। इट इज लिंकेड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द isthmus of Panama. ठीक है, isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. ठीक है, ये कॉन्टिनेंट जो होता है वो हमेशा नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। ठीक है, और 3 ओशन जो होते हैं इससे सराउंड करते हैं। ठीक है, इससे 3 ओशन सराउंड करते हैं। दीज थ्री ओशन सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट। कैन यू नेम दिस 3 ओशंस? ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, नेम दिस 3 ओशंस के बारे में। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका क्या है, मोस्टली जो होता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। ठीक है, और ये ईस्ट और वेस्ट में 2 ओशन से घिरा रहता है। ठीक है, ठीक है, 2 ओशन से घिरा रहता है। द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन, एंडीज इसका वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन है। ठीक है, सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, और नॉर्थ से साउथ तक इस कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ तक इस कॉन्टिनेंट में है। और अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी रिवर जो होता है वो साउथ अमेरिका में ही है। ठीक है, साउथ अमेरिका में ही अमेजोन सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो होता है वो साउथ अमेरिका में ही है, अमेजोन। ठीक है, और साउथ अमेरिका में है। और ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया जो होता है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। लाइज इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में वो लाई करता है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशंस एंड द सीज। ये भी चारों तरफ से ओशन और सी से घिरा हुआ है। इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट, ये आइलैंड कॉन्टिनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है, कंप्लीटली द साउदर्न हेमिस्फीयर में है। इज ए ह्यूज कॉन्टिनेंट, ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। तो साउथ पोल जो होता है वो ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट है, साउथ पोल। ठीक है, एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, साउथ पोलर रीजन में क्योंकि लोकेट करता है।